दिल्ली का जंतर मंतर वही जगह जहां देश के सबसे बड़ी आंदोलन खड़े हुए, सबसे बड़े वादे हुए और सबसे बड़े इंतजार भी। लेकिन इस बार मंच पर कोई नारा नहीं गूंज रहा, कोई भाषण नहीं चल रहा, एक आदमी चुपचाप बैठा है। 17 दिनों से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया। शरीर कमजोर हो रहा है, वजन 8 किलो से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मांग वही है, जवाबदेही। ये हैं सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनके जिंदगी से प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू वाला किरदार बना। लद्दाख में शिक्षा के नए मॉडल पर काम करने वाले इंजीनियर, इनोवेटर और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। लेकिन इस बार वो किसी स्कूल या ग्लेशियर की बात करने नहीं पहुंचे हैं। इस बार उनका मुद्दा है नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक मंत्री इस्तीफा दे या ना दे। सवाल यह है कि क्या भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लोगों का भरोसा बचा हुआ है। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन की शुरुआत हुई। मांग थी कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएं। 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत की कोई औपचारिक पहल नहीं हुई। अब उनकी भूख हड़ताल 17वें दिन में पहुंच चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए गए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि इस्तीफा आखिर नहीं है, बल्कि शुरुआत है। उनके मुताबिक अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो पेपर लीक का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर नकल करके बनेंगे तो वही डॉक्टर हमारे बच्चों का इलाज करेंगे। अगर इंजीनियर धोखा देकर पास होंगे तो वही इमारतें बनाएंगे जो किसी दिन गिर जाएंगी। यानी ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं है, पूरे समाज का संकट है। वांगचुक ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज ईमानदारी की कीमत खत्म होती जा रही है। पेपर बिक रहे हैं, वोट बिक रहे हैं, और अगर यही चलता रहा तो विकसित भारत का सपना सिर्फ भाषणों में रह जाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि 17 दिन हो गए, क्या सरकार ने उनसे कोई संपर्क किया? इसका जवाब भी उन्होंने साफ दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि अब कोशिश यही है कि उनकी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि सरकार तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता भी इस मुद्दे को उतनी ताकत से नहीं उठाएगी तो सरकार पर दबाव कैसे बनेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि कम से कम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखें, ताकि सरकार को महसूस हो कि ये कुछ छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पूछा गया कि अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाए और इस्तीफे की जगह परीक्षा सुधारों पर चर्चा करना चाहे तो क्या वो मान जाएंगे? सोनम वांगचुक ने कहा कि जवाबदेही पहला कदम है। उसके बाद संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अफसरों पर भरोसा ना करे, बल्कि छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल करे। यानी उनका कहना है कि सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच भी बदलनी होगी। अब आंदोलन की एक और तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर समर्थन खूब दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर भीड़ उतनी बड़ी नहीं दिखती। इस सवाल पर वांगचुक ने कहा कि रोजाना 5 से 7 हजार लोग आते हैं। संख्या उम्मीद से कम हो सकती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि चिंता हो। हालांकि उन्होंने मंच से लोगों को थोड़ा साहस दिखाने की अपील भी की थी। एक आरोप भी इस आंदोलन पर लग रहा है कि कहा जा रहा है कि मंच पर वांगचुक हैं, लेकिन नीचे प्रदर्शन में आइसा, एसएफआई और आईएसएफ जैसे वामपंथी छात्र संगठन ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ लोग इससे दूरी बना रहे हैं। इस पर वांगचुक ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को भी आने का निमंत्रण दिया है। उनके मुताबिक ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, छात्रों का है। मंच सबके लिए खुला है। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता नहीं आता तो इससे उनकी सोच सामने आएगी। बहरहाल, जैसे जैसे भूख हड़ताल लंबी होती गई, वैसे वैसे वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक से अपील की कि अब अनशन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस आंदोलन ने देश के युवाओं को एकजुट कर दिया है। सरकार को अगर परवाह नहीं भी है तो देश के लोगों को उनकी जिंदगी की परवाह है। इसलिए अब लड़ाई जारी रखते हुए अनशन खत्म कर देना चाहिए।
बहुआ मोइत्रा अकेली नहीं है। लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसरुद्दीन शाह और अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री जयती घोष समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भी संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन वांगचुक और बाकी अनशनकारियों की बिगड़ती सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई लंबी है, ये स्प्रिंट नहीं मैराथन है, इसलिए नेतृत्व बचा रहना चाहिए। उधर मेडिकल रिपोर्ट भी चिंता बढ़ा रही है। आयोजकों के मुताबिक सोनम वांगचुक का वजन 8 किलो 200 ग्राम कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 107/70 रिकॉर्ड किया गया है। ब्लड शुगर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक पहुंच गई है। इसी आंदोलन में शामिल आइसा के कार्यकर्ता दीपक की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनका बीपी जो है वो 80/40 हो गया है। शरीर का लगभग 15% वजन कम हो गया। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा बताया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर 17 दिन तक सरकार ने बातचीत की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि इसे अहंकार की लड़ाई मत बनाइए। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता और जवाबदेही की निशानी है। अब इस आंदोलन की तुलना 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन से भी होने लगी है। तब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। सरकार बातचीत की मेज पर आई और आंदोलन 12 दिनों में खत्म हो गया। जब सीजेपी से पूछा गया कि तब 12 दिन में बात हो गई थी और अब 17 दिन बाद भी क्यों नहीं, तो जवाब मिला कि वो अलग भारत था। आज के भारत में इंसानी जान की कीमत पहले जैसी नहीं रही। ये बयान राजनीतिक है, विवादित भी हो सकता है, लेकिन आंदोलन के आयोजकों का यही आरोप है कि सरकार इस पूरे आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। अब सबसे आखिर में बात उस संदेश की जो सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवेदनशीलता और सहानुभूति से चलता है, जिद से नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के हित में यही है कि वो जनता की आवाज सुने। अब यहाँ 2 बातें साफ है। पहली, नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर सवाल सिर्फ विपक्ष या सरकार का मुद्दा नहीं रह गया है, ये लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भरोसे का सवाल है। और दूसरा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच धैर्य की परीक्षा भी बन चुकी है। आगे क्या होगा? क्या सरकार बातचीत करेगी? क्या जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, या फिर ये आंदोलन भी उन आंदोलनों की सूची में जुड़ जाएगा जिनकी गूंज तो बहुत दूर तक गई लेकिन नतीजे उतने बड़े नहीं निकले? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर पर बैठा एक आदमी सिर्फ अपना पेट खाली नहीं रख रहा बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी छोड़ रहा है, जिसके जवाब सरकार को देने हैं और सरकार जिन्हें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं? जंतर मंतर के मूड को देखकर और सोनम वांगचुक के हालत को देखकर आपके मन में क्या कुछ आ रहा है? आपके विचार क्या हैं? इन तमाम चीजों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,